now we will see about the fiber properties. So fiber properties, as far as patent examination is concerned, it is a theoretical examination. theoretical बहुत ज़्यादा होगा, आपका theoretical portion ज़्यादा होगा, तो इसमें you should remember some of the things, values as well as things. तो properties में हम अगर calculation करेंगे तो फाइबर प्रॉपर्टीज़ में, फॉर अ फाइबर टू बी नोन एज अ टेक्सटाइल फाइबर, यू नो कि आप उसका लेंथ टू विड्थ रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, लेंथ टू विड्थ रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 100:1 का। टेनेसिटी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लाइबल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इट शुड हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इट शुड बी फ्लेक्सिबल, उतना हार्ड रिजिड नहीं होना चाहिए। फॉर से कि यू से अबाउट एनी फाइबर कि जिसकी जो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट नोन एज अ टेक्सटाइल फाइबर। तो जैसे आप स्टील और आयरन को आप यूज़ कर रहे हो, तो दीज आर नॉट टेक्सटाइल फाइबर्स बिकॉज दे डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी। और लेंथ टू विड्थ रेशियो की भी आप कैलकुलेशन करोगे, स्पिनेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स दीज फाइबर्स शुड बी स्पन इन टू यार्न्स। तो फाइबर्स का यार्न्स में कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, और इट शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी रेशियो होता है, जैसे अगर आप कॉटन की बात करोगे तो यूनिफॉर्मिटी रेशियो इज़ 0.45 to 0.55, दिस इज़ द यूनिफॉर्मिटी रेशियो। इसको आप बात करते हो स्पान लेंथ से, यू कैलकुलेट दिस बाय स्पान लेंथ। तो यूनिफॉर्मिटी रेशियो इज़ 50% स्पान लेंथ अपॉन 2.5% स्पान लेंथ। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट, दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी रेशियो। आप इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होंगी, फाइबर मॉर्फोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी इज़ बेसिकली मीन्स, अगर मान लीजिए कि फॉर से दिस इज़ 100 और उसको एक्सटेंड किया गया तो इट रीचेज़ अप टू 120, उसके बाद इट रीचेज़ अप टू 110, तो आपका इसमें कितना टोटल एक्सटेंशन हुआ? टोटल एक्सटेंशन इज़ 20 एक्सटेंड हुआ, टोटल जो है ये एक्सटेंड हुआ 20, और इसमें रिकवर कितना हो गया? 10 रिकवर हो गया। तो रिकवरी कितनी हो गई? टोटल रिकवरी कितना? 120 से 110 पे पहुंच गया, अपॉन इसमें ओरिजिनल 100 था इंटू 100, तो इसमें आपका फाइनली 10% आपका ये जो है आगे एक्सटेंड हो पाया फाइनल, और 90% इसमें रिकवर हो गया, मीन्स आप कैलकुलेशन करोगे तो समथिंग लाइक दैट। तो हाई विड्थ टू लेंथ टू विड्थ रेशियो 100:1 का होना चाहिए। स्टेपल फाइबर्स आर शॉर्ट फाइबर्स, फिलामेंट जो होते हैं कंटिन्यूस लेंथ के होते हैं, और तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। टेनेसिटी क्या होता है? टेनेसिटी इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेनेसिटी वैल्यूज़। तो स्ट्रेंथ को आप टेनेसिटी में मेज़र करते हो। तो अगर हम बात करते हैं तो यू मेज़र द स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ द टेनेसिटी वैल्यूज़। तो अगर हम लोग इसमें देखोगे आप कि अगर किसी की भी फाइबर की टेनेसिटी ज़्यादा है, देन इट इज़ नोन एज अ हाई स्ट्रेंथ फाइबर। फॉर से अगर यू से अबाउट नायलॉन 66, तो दिस इज़ हाई टेनासिटी। अगर आप हाई टेनासिटी फाइबर की बात करोगे तो उसकी टेनासिटी होती है 8 GPD। GPD इज़ ग्राम पर डेनियर। तो नायलॉन 66, और हाई टेनासिटी पॉलिस्टर भी आने लगा है, HTP इज़ अबाउट 7 to 8 ग्राम पर डेनियर। तो these are high tenacity fibers. तो how this tenacity is measured? It is measured by the amount of force required to break the fiber. Basically tenacity is the strength of the fibers, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है what is the length of the polymer, what is the degree of polymerization. Degree of polymerization basically means अगर 100 degree of polymerization, तो मतलब उसको आप 100 times polymerize कर रहे हो, तो और स्ट्रेंथ उसकी कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, और उसमें कौन कौन से बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसको फॉर्मेशन में, मींस अगर आपके कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म हो रहा है, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एज आई हैव टोल्ड कि कितना आपका फ्रीडम है मूवमेंट के लिए, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, कॉटन की यूनिफॉर्मिटी रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस, और इसको जो है आप मेज़र किस चीज़ में करते हो? आप को इसमें जो है
आपको ये दिस यू विल रीड इन टेस्टिंग पार्ट। टेस्टिंग में आप इसमें आप पढ़ोगे कॉम सॉर्टर डायग्राम। तो इन कॉम सॉर्टर डायग्राम यू विल रीड ऑल दीज थिंग्स। और स्पिनिंग क्वालिटी कोहेसिवनेस टू द एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू स्टिक टुगेदर, तो दिस शुड ऑल्सो बी केस कि उसका कैसा होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें आपके क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर अलग अलग केसेस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर्स ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर डिफरेंट फाइबर्स। डिफरेंट फाइबर्स मीन्स ईदर नेचुरल फाइबर ईदर सिंथेटिक फाइबर्स, तो उसकी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फॉर द पेटेंट एग्जामिनर क्वेश्चन। लश्यर कैसा है? लश्यर इज़ बेसिकली अगर कितना अच्छा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट राउंड शेप में तो उसमें बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होगी। जितना हाई रिफ्लेक्शन मींस हाई लेशर, हाई लेशर मींस ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो ज़्यादा आपको ग्लॉसी दिखेगा, तो इट इज़ नोन एज। तो इसी में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सिल्क इज़ नोन एज क्वीन ऑफ फाइबर्स। सिल्क को क्यों क्यों क्वीन ऑफ फाइबर्स बोलते हैं? बिकॉज इट हैज़ एक्सीलेंट लश्यर प्रॉपर्टीज़। क्यों लश्यर प्रॉपर्टीज़? ड्यू टू द ओरियर, ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सिल्क फाइबर्स, तो इस तरीके से है। और बहुत शाइनी फाइबर रहता है इसका। और इस तरह से बात करते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ डेंसिटी। आप वाटर के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो उसमें आप स्पेसिफिक ग्रेविटी यू कैलकुलेट ग्राम पर सीसी। इलोंगेशन मीन्स आप कितना स्ट्रेच कर रहे हो, और उस स्ट्रेच के बाद हाउ मच इट इज़ रिकवर्ड, इट कम्स अंडर इलास्टिक रिकवरी। ability of a fiber to return to their original length after being stretched means this is 100 centimeter तक इसका original length, this is 100, after extension it reaches up to 120, or if you remove means suppose rubber band we stretch from 100 to 120, और from 120 to it reaches back to 100, तो it is 100%, it has 100% elastic recovery property, है ना। एंड अगर उसी में इट रीचेज अप टू 110, तो इसमें जो 10 रह जाएगा ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। ये चीज़ जो है फिक्स हो जाएगी। देन आफ्टर रिमूवल आप इस तरह से इसमें कैलकुलेशन करते हो। रेजिलियंसी इज इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू कम बैक टू आफ्टर बीइंग सीज्ड और फोल्डेड। आप फोल्ड करने के बाद उसको कितना रेजिलियंट है। तो रेजिलियंसी जो है आपकी पॉलिस्टर, वूल और ये सब सिंथेटिक फाइबर्स में देखने को मिलती है। तो रेजिलियंसी कि आप किस तरह से इसमें कैलकुलेशन। मॉइस्चर रीगेन क्या चीज़ होती है? मॉइस्चर रीगेन कि कितना वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। डिफरेंट फाइबर्स की मॉइस्चर रीगेन प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिफरेंट फाइबर्स की मॉइस्चर रीगेन, जैसे आप कॉटन की बात करोगे तो 18.5%, आपका वूल में मॉइस्चर रीगेन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है 14% के अराउंड। पॉलिस्टर में इफ़ यू विल कैलकुलेट देन द मॉइस्चर रीगेन प्रॉपर्टीज़ इन पॉलिस्टर इट इज़ अबाउट 0.4% मॉइस्चर रीगेन प्रॉपर्टीज़ एज फार एज पॉलिस्टर इज़ कंसर्न्ड। तो आप उस तरीके से इसमें कैलकुलेशन कर रहे होते हो। देन हम इसमें देखेंगे आगे फ्लेमेबिलिटी, हाउ वेल इट कैन रीच एंड गेन फायर, उसमें कितने अच्छे से फायर प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो उसमें आप FR ग्रेड का ट्रीटमेंट करते हो इन फिनिशिंग फॉर फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश में आप करते हो जब आप फ्लेम में। तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो जाती है? जैसे कॉटन है तो कॉटन, हाउ कॉटन बर्न्स, तो आफ्टर फ्लेम व्हाट इज़ द ग्लो, कि व्हाट इज़ द कलर, हाउ इट श्रिंक्स अवे फ्रॉम द फ्लेम और इट श्रिंक्स टुवर्ड्स द फ्लेम, तो और इट बर्न्स रीडली और इट डज़ नॉट बर्न। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ेगी एज फार एज फ्लेमेबिलिटी इज़ कंसर्न। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एब्रेशन है, एब्रेशन मीन्स रबिंग, तो उसको हम लोग एब्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। इसमें दिस इज़ मेजर्ड बाय मार्टिनडल एब्रेशन टेस्टर।
मार्टिंडर एब्रेशन, फ्लेक्स एब्रेशन, फ्लेक्सिंग भी आप देख रहे होते हो, फ्लेक्सिंग कि फ्लेक्सिंग इज़ आप उसको बेंड कर रहे हो। डी मार्टिया का फ्लेक्स टेस्टर आता है, उसमें आप 50,000 साइकिल्स और 100,000 साइकिल्स और 1 लाख साइकिल्स में आप चेक करते हो कि फोल्डिंग में अगर आप फैब्रिक फोल्ड हो रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज आ रही है, जैसे आप एल्बो और नी एरियाज़ में बात कर रहे होते हो।